हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्रों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना के कारण हमारे स्कूल्स बंद थे और पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पाई, जिसके कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने लगभग 40% सिलेबस को कम कर दिया था। संशोधित सिलेबस आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो वो वीडियोस इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अभी वर्तमान समय में उन्होंने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए हैं, क्योंकि परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। तो अब आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कक्षा 10 के गणित विषय के पेपर में कि भाई इसमें क्या बदलाव हुआ है, किस प्रकार से नया पैटर्न है, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस सारी चीज़ों के बारे में अपन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा ने मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं। वो परीक्षा 2021 के लिए आज का अपना विषय है गणित यानी मैथमेटिक्स। और इसमें देखो परीक्षा का समय जो है वो 3 घंटे 15 मिनट का है। किसी प्रकार का कोई बदलाव समय में नहीं किया गया है, न ही बदलाव पूर्णांक में हुआ है। ये भी 80 का पेपर होता था, 80 का ही होगा। अब देखो पैटर्न में किस प्रकार की बदलाव हुए। तो सबसे पहले सामान्य निर्देश देख लेते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें ये है कि सर्वप्रथम आपको पेपर के ऊपर अपने रोल नंबर लिखने हैं, पेपर में दिए हुए सभी प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है, यानी कॉपी में ही लिखना है, पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद चौथा देखो, जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर आपको एक साथ लिखने हैं, यानी एक ही प्रश्न के अगर एक से ज़्यादा भाग है तो सभी भागों का उत्तर एक ही साथ लिखना है। इसके बाद देखो प्रश्न पत्र में हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की कोई त्रुटि अंतर या विरोधाभास होता है तो हिंदी वाला भाषा सही माना जाएगा, हिंदी वर्जन। प्रश्न पत्र का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। भाई वापस प्रश्न उतारने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो क्रम है वो सही लिख दें। भाई पहले का उत्तर है तो 1 नंबर डाल दें, 5वें का है तो 5 डाल दें, क्रमांक सही लिखें। ठीक है। प्रश्नों का अंक भार निम्नानुसार है, इस प्रकार से प्रश्नों के अंक रहेंगे। तो देखो पेपर आपका जो है 5 भागों में विभाजित है। पार्ट ए यानी खंड अ जो है उसमें 1 से लेकर 10 पहले के ही 10 भाग होंगे जो मल्टीपल चॉइस के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप 2 से 11 तक जो है ये आपके एक लाइन या एक शब्द में उत्तर वाले होंगे। कुल 20 प्रश्न 20 अंकों के, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। इसी प्रकार से खंड ब या भाग पार्ट बी में देखो 12 से लेके 19 तक कुल 8 प्रश्न होंगे 16 अंकों के, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। इसके बाद पार्ट सी या खंड स को अगर देखें तो 20 से लेके 23 तक 4 प्रश्न होंगे 16 अंकों के, यानी प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इसके बाद 24वां और 25वां 2 प्रश्न होंगे 10 अंकों के, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। और लास्ट में देखो 26 से लेकर 28 तक 3 प्रश्न होंगे 18 अंकों के, यानी कुल मिला के प्रत्येक प्रश्न जो है 6 अंक का रहेगा। इसके बाद दिया है कि भाई प्रश्न संख्या 20 से 28 तक जो है उनमें आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन दे रखे होंगे, जो सही लगे अच्छे से आप कर पाओ उसको अटेम्प्ट करें। तो अब देखो खंड अ की बात करें तो ये आपके सामने खुल गया है खंड अ, जिसमें निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन करना है। उत्तर जो है अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में ही लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो यहाँ जो अ ब स द है उसमें से सही का चुनाव करना है। 17 का वर्ग क्या होगा वो इसमें भरना है। बहुपद जो है यानी इसमें जो सही उत्तर है वो आपको यहाँ भरना है, चारों ऑप्शन में से जो सही है। तीसरा प्रश्न देखो द्विघात बहुपद से संबंधित है, तो उससे संबंधित जो सही उत्तर है वो चारों ऑप्शन में से चुन के आपको लिखना है। चौथा सवाल देखो साइन थीटा जो है इसका मान क्या होगा। इसी प्रकार से पांचवा सवाल, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो जो भी इन ऑप्शंस में सही है विकल्प उसको जो है ए बी सी डी यानी अ ब स द में से चुनना है। छठा सवाल देखो बिंदु 5 ये एक्स अक्ष की दूरी क्या होगी, तो वो चुनाव करना है।
सातवां देखो आकृति में ये चीज़ें दे रखी है तो मान क्या होगा, तो उसमें जो है ऑप्शन में से सही का चुनाव करके आपको लिखना है। आठवां प्रश्न देखो, तीन संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी। गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन क्या होगा, ये सही विकल्प चुन के लिखना। बंटन 1, 3, 2, 5, 9 का माध्य क्या होगा, ये सही चुनकर इनमें से लिखना है। दूसरा प्रश्न देखो, सूत्र निकिलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात करना है। तीसरा देखो, 12 का घनफल सूत्र निकिलम से ज्ञात करना है। चौथा, समांतर श्रेणी में सातवां पद ज्ञात करना है। पांचवा प्रश्न देखो, दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज खेलते हैं। ये ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी वो ज्ञात करना है। इसके बाद देखो छठा सवाल आपका है, एक पासे को एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कैसे होगी वो आपको पता ही है। रोक दृष्टि दूरी समीकरण का समीकरण लिखिए। आठवां सवाल देखो, वाहनों के लिए आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम लिखिए, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 9, बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। प्रश्न संख्या 10, एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। और 11वां देखो, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, वो आपको ज्ञात करनी है। तो ये आपका खंड अ पूरा हुआ जिसमें एक एक अंक के 20 सवाल हैं। अब देखो आप बात करेंगे खंड ब की, तो खंड ब के अंदर जो है 2-2 अंकों के प्रश्न होंगे। 12वां देखो, द्वंद्व योग विधि से 7225 का वर्ग ज्ञात करना है। इसके बाद 13वां देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और 2 है। 14वां प्रश्न देखो, अस्मिका का आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। 15वां देखो, 2 sin 45 डिग्री cos 45 का मान ज्ञात कीजिए। 16वां देखो, एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 17वां देखो, दी गई आकृति में यदि ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर, ओ डी जीवा ए बी का लंब है तो सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है चित्र, इसको देखकर इसको हल करना है। इसके बाद देखो 18वां, एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में आंतरिक विभाजन कीजिए। 19वां देखो, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा से के आगे का यातायात देखा जा सके। इस पोल की स्थिति के पाद से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है ज्ञात कीजिए। तो यह आपका खंड जो है 2B पूरा हो गया, पार्ट बी, जिसमें 8 प्रश्न थे 2-2 अंकों के यानी 16 नंबर का। अब शुरू होता है आपका खंड सी यानी पार्ट सी, सेक्शन सी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। इसमें ऑप्शन मिलेगा, 2 में से जो आपको अच्छे से आता है वो करना है। जैसे 20वां प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु जो है इसमें एक वर्ग के शीर्ष हैं। अगर ये नहीं पता तो सिद्ध कीजिए कि 2 समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। इन दोनों में से जो अच्छा लिख सकते हो वो करें। 21वां देखो, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये जो है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर ये नहीं पता तो अथवा में दे रखा है, यदि 2 त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। दोनों में से जो आपको अच्छे से आता है वो लिखना है। इसके बाद देखो 22वां प्रश्न आपको दिया गया है कि दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते तो दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि OP ये दे रखा है इसमें यह है तो PQ जो है उसका मान ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए 22वां सवाल कंप्लीट हो गया। 23वां सवाल अपन देखेंगे कि
दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है तथा ए सी 6 सेंटीमीटर बी सी 8 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग 4 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ये नहीं पता तो देखिए दी गई आकृति में ये है तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। दोनों में से जो आप अच्छे से कर सकें उसका जवाब आपको देना है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न यानी अगले सेक्शन डी की ओर। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन डी आ गया है। अब प्रत्येक प्रश्न जो है उसमें ऑप्शन यहाँ भी मिलेगा, 4 अंक का है। देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए और उनकी लंबाई की गणना द्वारा जांच कीजिए। अगर ये आपको नहीं आता तो इसका ऑप्शन अथवा में दे रखा है, ये सुमेलित करना यानी कि इनको इनसे मिलाना है कि भाई सूत्र बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, वृत्त की परिधि का क्या है, घनाभ का विकीर्ण, ठोस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, 2 संकेंद्रीय तत्वों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, गोले का आयतन और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इनके जो सूत्र इनके सामने दे रखे हैं सही सूत्र है, उनका मिलान करना है। और अगर ठीक है इस प्रकार से जो है यहाँ 2 विकल्प आपको मिलेंगे। इसके बाद 25वां देखो, 25वें में दे रखा है भाई निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो अगर ये नहीं कर पाते हो तो नीचे देखो निम्न रैखिक युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आपको करना है। अब देखो प्रश्न संख्या 26 खंड ई आ गया। तो ई में आपको 3 में से कोई एक करना है, 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जैसे 26वां प्रश्न देखो, एक टेलीविजन सेट का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होगी। तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन और 10वें वर्ष में उत्पादन। 6 अंक का प्रश्न है। अगर ये नहीं आता तो अथवा में देख लेते हैं अगला सवाल कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक टापू, छोटा टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित है कि P, Q और वृक्ष एक रेखा में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो और ऑप्शन मिलेगा आपको पीछे अगला कि निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये तीनों में से कोई भी एक जो आप अच्छे से कर सकते हैं वो करना है। अगला प्रश्न अपने सामने आ गया 27वां, जो कि दिया गया है कि भाई 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। यदि संख्याओं का योगफल 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या से 4 गुणी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का सवाल है। अगर ये नहीं आता तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए, ये वाला जो दे रखा है इसको आपको सिद्ध करना है। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आपके सामने अथवा में एक और ऑप्शन मिलता है कि निम्न बारंबारता का माध्यक ज्ञात कीजिए। तीनों में से जो आप अच्छे से कर सकते हैं उनको करना है। और अंततः अपन पहुंच गए हैं अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि है 28वां। तो देखिए समानांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा अंत में 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये समांतर श्रेणी, इसको अगर ये नहीं आता तो अथवा में दे रखा है, ये समीकरण दे रखा है तो इसका मान ज्ञात करना है। ये भी अगर नहीं कर सकते तो इसके बाद देखो निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो P का मान क्या ज्ञात कीजिए। बंटन का माध्यक भी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो करना है। तो इस प्रकार से कुल मिला के आपके पेपर में 28 प्रश्न आने वाले हैं और 28 प्रश्नों में ही जो है
भाग अ और ब यानी ए और बी सेक्शन में कोई विकल्प नहीं मिलेगा, सी और डी में एक एक विकल्प मिलेगा और ई में 3 में से कोई एक करना है यानी 2 एक्स्ट्रा विकल्प मिलेंगे। इस प्रकार से यह आपके प्रश्न पत्र रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है यह आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आपकी परीक्षाएं निश्चित रूप से 25 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकती है, तो अपनी तैयारी को जारी रखें। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।